हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज IBPS RRB PON क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, जो भी हर राज्यों में अलग अलग जो रीजनल रूरल बैंक है उन सभी बैंकों में PO क्लर्क के लिए आज नोटिफिकेशन आया है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब क्या किए हुए बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, कि एग्ज़ाम के डेट क्या है, कट ऑफ क्या रहेंगी, सैलरी क्या रहेंगी, एग्ज़ाम की फ़ीस वगैरह क्या है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम PDF खोल लेते हैं और ये PDF आपको लिंक में भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है, आप खुद से भी देख सकते हैं। शुरुआतों में आप देख सकते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन वगैरह, पार्टिसिपेटिंग बैंक वगैरह ये सब चीज़ें दिया हुआ है। ये आपको पेज नंबर दिया हुआ है, इस पर जाके आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ क्या क्या कौन से पेज पर क्या क्या है। चलिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जाके क्लिक करके आप सबसे पहला लिंक देख सकते हैं कि ऑफिसर स्केल 1 के लिए है, दूसरा लिंक स्केल 2 स्केल 3 के लिए, और तीसरा लिंक मल्टीपर्पज़ यानी क्लर्क के लिए, ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क इसी को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो इंट्रोडक्शन है कि हाँ ये क्या क्या एग्ज़ाम होती है, मतलब ये RRB PO है क्या, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ये कब से कब तक में क्या क्या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा विषय जानना है। आपको पढ़ना है तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा PDF का, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगी वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कौन कौन से RRB पार्टिसिपेट करते हैं। आप अपने राज्य का अलग से देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का 2 बैंक है, तो आंध्र प्रदेश का दोनों बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है ये दिया हुआ है, कौन से स्टेट के लिए है ये दिया हुआ है, और वहाँ की सबसे रीजनल लैंग्वेज, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा हर चीज़ में। लाइक बड़ा यूपी का है तो इसमें गोरखपुर का है, यूपी का तो इसमें क्या है रीजनल लैंग्वेज। सब जगह का रीजनल लैंग्वेज इसलिए देखिए क्योंकि इसमें एक रीजनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके होता है। मतलब इसमें कंपलसरी होता है कि आपको उस टेस्ट को पास करना होगा। लाइक वो पेपर पर नहीं होगा, वो आगे हम आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार से होगा। बट ये है कि ये ज़रूरी है वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ऐसा भी है कि आप बिहार के आप चाहिएगा महाराष्ट्र में अप्लाई करना तो वो भी कर सकते हैं, बट वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जो मराठी या जो भी होती है वो आनी चाहिए आपको। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। ये आप अपने अपने जगह का देख लीजिएगा PDF में जाके। नीचे आगे बढ़ने पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मिलेगा, जिसमें आपको क्या किया हुआ होना चाहिए तब आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर नेशनलिटी के बारे में है, आप इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का सिटीजन होना चाहिए, क्या है भूटान का सिटीजन होना चाहिए इत्यादि। उसके नीचे आपके एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है कि एज क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं ऑफिस, ये है PO और ये है क्लर्क। इसके बारे में हम देखेंगे कि PO के लिए है कि 18 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में होने चाहिए, यानी 18 से ज़्यादा और 30 से कम, और क्लर्क के लिए 18 से 28 के बीच में। और खुल के बात करें तो इसमें आपको 3 जून 1993 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और आपका जन्म 31 मई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये है PO के लिए। क्लर्क के लिए है कि 2 जून 1995 से बाद का जन्म होना चाहिए, और 1 जून 2005 से पहले का जन्म होना चाहिए। उसके नीचे हम आप बात करेंगे तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में दिए हुए हैं कि हाँ शेड्यूल कास्ट के लिए आपको 5 ईयर का है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए आपको 3 ईयर का है। लाइक जैसे कि आप मान लीजिए कि ऑफिस असिस्टेंट है, ये 28 ईयर है मैक्सिमम एज लिमिट। अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो 28 + 5 यानी 33 ईयर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और हम नीचे चलेंगे, नीचे देखेंगे कि और क्या क्या है। जो मेन मेन चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये PWBD का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको क्या क्या होना चाहिए, हियरिंग डेप्थ वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद और नीचे आने पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उसके बाद एक सर्विसमैन का दिया हुआ है। उसके बाद EWS का भी दिया हुआ है कि 10% का जो आरक्षण है उसके बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आप EWS से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तो खैर जनरल और EWS का कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं आता, बट माइनर सा भी डिफरेंस आपको 1.5 का डिफरेंस से आपको रिजर्व लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान देने वाली बात है। फिर आ जाते हैं यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपर्पज़ यानी क्लर्क के लिए है। यहाँ पे आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे जो भी RRB के लिए आप पार्टिसिपेट करेंगे उसका लोकल रीजनल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो होता है वो आपके पास होनी चाहिए। हम देखते हैं
पीओ के लिए यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें भी वही है कि बैचलर डिग्री आपको किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद इस बार एक नया सेगमेंट यहाँ पे ऐड हुआ है कि प्रेफरेंसी जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, या मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ इत्यादि जो वाले बंदे को दिए जाएंगे। तो इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बस वही कटअप के हिसाब से आएगा, ये बस दिया हुआ है, बस इस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि उसके बाद इसमें भी वही चीज़ है कि आपको लोकल लैंग्वेज जहाँ के लिए भी आप अप्लाई कीजिएगा वहाँ के लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और एक कंप्यूटर का स्किल भी आपको लिए डिजायरेबल है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे स्केल 2, स्केल 3 वगैरह के लिए भी आपको दिया हुआ है कि आपको क्या क्या आनी चाहिए। ये आप PDF में आप खुद से पढ़ के देख सकते हैं। उसके बाद कैसे परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में आप लोगों को दिया हुआ है, ये सब भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंट के बारे में कि रिक्वायरमेंट जो है वो स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए लोकल लैंग्वेज आना इसेंशियल है, ज़रूरी है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कैंडिडेट जो भी थी अपना स्टेट लेवल का जो 8 या उसके ऊपर कहीं पे भी वो लैंग्वेज अगर उसके सब्जेक्ट में है तो वो बस अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो वो आप मार्कशीट देंगे तो उसी से आपको वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी आती है तो आपको इसमें 6 मंथ का टाइम आपको दिया जाता है, क्योंकि साल में 2 बार आपका पेपर होता है, उस समय आपको देना होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके बारे में आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइएगा तो सिविल स्कोर वगैरह के बारे में है, जो कि सिविल स्कोर आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम पे 650 या उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर सिविल स्कोर के बारे में आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमको वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा, तो आपको वहाँ पे डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। उसके अलावा भी हम 2-3 दिनों में या कल ही, मोस्ट प्रोबेबली कल ही एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि मोबाइल से आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। आप अपने खुद, आपको साइबर वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म फी के बारे में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे ST और PWD कैंडिडेट के लिए 175 है, और उसके अलावा बाकी की जनरल और OBC वगैरह जो भी है उसके लिए 850 है, जो कि ये काफ़ी है। बट फिर भी बैंकों का इतना रहता ही है, हर साल का ये है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोले तो अच्छा है। फिर हम लोग नीचे आएंगे तो फिर आपको एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ प्रीलिम्स में क्या होगा, मेंस में क्या होगा। तो आप देख सकते हैं क्लर्क के लिए प्रीलिम्स में कंपोजिट 45 मिनट का 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन का पेपर होता है। टोटल 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, और टोटल 45 मिनट का, जिसमें आपको रीजनिंग का 40 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ का 40 क्वेश्चन होते हैं। साथ साथ स्केल 1 में, ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी वही चीज़ है कि रीजनिंग और आपको मैथ का क्वेश्चन होगा 40 क्वेश्चन का, और इसके लिए भी आपको कंपोजिट टाइम 45 मिनट दिया जाता है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो मेंस का सिलेबस के बारे में जिक्र है। यहाँ मेंस के सिलेबस में आप देख सकते हैं कि ये क्लर्क के लिए है, जिसमें 5 पेपर होते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर है रीजनिंग, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो जिसमें आपका पकड़ है, जो आपका अच्छा है, उसमें आप ये पेपर दे सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बिना इंग्लिश वाले बच्चे भी केवल हिंदी का पेपर देकर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, और इंग्लिश और हिंदी का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल 200 नंबर के 200 पेपर होते हैं, और इसका कंपोजिट टाइम 2 आवर होता है। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। और स्केल 1 के लिए भी वही है कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए इसके लिए। और इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, और सबका मार्क्स दिया हुआ है, और इसके लिए भी कंपोजिट टाइम आपको 2 आवर रखा गया है। तो हम लोग नीचे चलते हैं, और साथ में इसमें भी वही है कि आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और इसमें भी टोटल क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 200 नंबर का होता है, और इसके लिए भी कंपोजिट टाइम 2 आवर दिया हुआ है। नीचे हम लोग आएंगे, और उसके बाद आपको दिया हुआ है कि ऑफिसर स्केल 1 के लिए क्या है नहीं है, आपको कॉल लेटर वगैरह इस सब के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको टेस्ट और मीडियम के बारे में दिया हुआ है कि आप किस राज्य से हैं, तो आपको क्या क्या जो ऑप्शन आता है ना कि ये कौन से मोड में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे लाइक बिहार के हैं, मैं बिहार का हूँ तो ये बिहार के हैं, तो इंग्लिश और हिंदी में आप दे सकते हैं।
लाइक आप गुजरात से हैं तो आपको इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में आप ये पेपर को दे सकते हैं। आसाम से हो तो इंग्लिश, हिंदी और आसामी में आप ये पेपर दे सकते हैं। तो ये आप अपने राज्य का अपना अपना देख लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वगैरह का है यही चीज़ की ये क्या 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 ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 का सिलेबस है, ये आप अपने एंड पर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का जिक्र किया गया है कि 0.25 या 1/4 मार्क कटेगा। तो ये 1/4 क्या है कि आपको 0.25 है कि आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलते हैं, तो अगर ये कटेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद कट ऑफ का है तो कट ऑफ तो कंपटीशन वेरी करता है, तो शिफ्ट टू शिफ्ट आपका वेरी करेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो ये आप इसके बारे में कोई बात नहीं करना है। अगर आपको जानना होगा कि पिछले ईयर उससे पिछले ईयर का कट ऑफ क्या गया था तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम आपको कट ऑफ के बारे में बता देंगे। उसके बाद है मेंस और ये कैसे कैसे एग्ज़ाम का निकाला जाता है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया गया है। उसके बाद पीईटी है एग्जामिनेशन का प्री ट्रेनिंग। तो ये तो खैर कोविड के टाइम से हो नहीं रही है, तो इसके बारे में बात करना ज़्यादा अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बट ये पिछली बार भी नहीं हुई थी। उसके बाद इंटरव्यू के बारे में दिया गया है कि इंटरव्यू कब से कब क्या है नहीं है, किस किस के लिए होगा। इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, टोटल मार्क्स अलॉटेड इंटरव्यू 100, क्वालिफाइंग मार्क्स होगा कितना लाना है। जनरल के लिए 40% यही है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हाँ ये कॉल लेटर वगैरह सब कुछ का दिया हुआ है। यहाँ पे आपके लिए पॉइंटेड बात ये है कि आपका जो रिजल्ट है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 21 जून 2023 से पहले आपको आ जाना चाहिए, वो आपको सबमिट कर देना होगा। ये आपको दिया हुआ है कि फॉर्म में कि आपको आपका जो है जैसे अभी अभी कोई होता है ना कि ये फ्रेशर जो ग्रेजुएट अभी हाल में ग्रेजुएट किए हैं उस बंदे से अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ उसका रिजल्ट 21 जून 2023 से पहले आ जाना चाहिए। मे बी उसका मार्कशीट ना आए बट उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, वो डेट मेंशन होना ज़रूरी है। उसके बाद यही है नीचे। उसके बाद नीचे आप आइएगा तो ऑफिसर्स के लिए आप दिया हुआ है कि क्या है नहीं है। उसके बाद हम लोग और नीचे आएंगे। उसके बाद कंप्यूटर वगैरह का है ये सब। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट वगैरह वगैरह, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये बायोमेट्रिक वगैरह, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ये आपको एग्ज़ाम के टाइम के लिए इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है कि आपको क्या क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है। जैसे मास्क लेके आना है, उसके बाद ऐसे बोतल अपना रखना है, सैनिटाइजर वगैरह हो गया, आपको एग्ज़ाम ID कार्ड हो गया, आपको ID प्रूफ लेके जाना होता है, यही सब दिया हुआ है। और आप नीचे चलेंगे तो नीचे आप लोग को देखते हैं आपको अप्लाई करने का ये दिया हुआ होगा कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसी के बारे में बता देते हैं। कल आपको एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको मैं खुद अप्लाई करके दिखाऊंगा कि हाँ मोबाइल से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या कैसे फ़ोटो है क्या है नहीं है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। हम लोग नीचे चलेंगे। उसके बाद इस सब का फॉर्म पे चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज के बारे में भी हम लोग बात पहले कर ही चुके हैं कि चार्ज क्या लगेगा। उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे तो उसके बाद देखते हैं ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा ये वो, और जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है। तो मतलब आप कुछ है नहीं, एक वैकेंसी के बारे में बताना रह गया है, एक वही चीज़ है जो आपको दिखाना है। बाकी और कुछ कॉल लेटर वगैरह है। कॉल लेटर आपको 15 दिन पहले आ जाती है जब एग्ज़ाम का डेट से। तो ये 5 तारीख के बाद लाइन अप है एग्ज़ाम 5 अगस्त से, तो उसके 15 दिन पहले 15 दिन मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन पहले आ जाती है। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गया भराना, उसके बाद 21 जून तक ये चलेगा। पेमेंट मेथड का भी वही है। उसके बाद पीईटी ट्रेनिंग के लिए है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये स्टार्ट दिया हुआ है, तो वो भी उसी चीज़ के लिए होगा कि कोविड के बाद ये हो नहीं रहा, तो सिचुएशन के हिसाब से में भी ये हो जाए इस बार एक्सपेक्टेड है, बट देखते हैं। बाकी ये कॉल लेटर है प्रिलिमिनरी का जो कि जुलाई अगस्त में, मतलब जुलाई एंड या अगस्त स्टार्ट में आएगा। वो एग्ज़ाम जिस हिसाब से उसके पास 10-15 दिन पहले के हिसाब से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगस्त में होंगे और मेंस का एग्ज़ाम नहीं प्रीलिम्स की रिजल्ट सितंबर में निकलेंगे। उसके नीचे मेंस वगैरह का है कि हाँ डाउनलोड मेंस का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं सितंबर से। एग्ज़ाम मेंस का सितंबर में ही है। उसके बाद रिजल्ट निकलेगा तो अक्टूबर में। उसके बाद इंटरव्यू अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। और उसके बाद जनवरी यानी 1 जनवरी को आपको खुशखबरी मिल जाती है कि हाँ आप सिलेक्ट हो चुके हैं। बाकी यही सब है नीचे। और यहाँ पे अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, तो इस पर भी आप क्लिक करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे आ गया है कि टेंटेटिव वैकेंसी क्या है, इसके बारे में आप लोग देख लेते हैं। लाइक आंध्र प्रदेश का 3 बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों बैंक में यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 499, 51, 128। तो इसी तरह आप बिहार का देख सकते हैं, बिहार में 2 बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, और इसमें एक में जीरो है तो मे भी नहीं होगा। और उत्तर बिहार में है 153, तो ये है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुजरात का एक बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, इसमें एनआर है। एनआर में है कि वो है से नॉट रिपोर्टेड है, वो बैंक अभी रिपोर्ट नहीं किया है। आने वाले टाइम में वो रिपोर्ट करेगी तो वैकेंसी बढ़ भी सकती है। अभी लाइक 8,600 की लाइक वैकेंसी है, बाकी वो धीरे धीरे बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो बैंक रिपोर्ट अभी नहीं करी है, नीचे और भी बैंक होंगे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। जिसका जीरो है उसमें नहीं आएगा, लेकिन जो बैंक में एनआर है उसमें आ सकता है। ये आप देख सकते हैं, वो उड़ीसा का भी है तो इसमें भी एनआर है, तो ये भी आने वाले टाइम में रिपोर्ट कर सकती है। काफ़ी बैंक है एनआर के साथ, तो आप ये अपने से देख लीजिएगा कि आपके राज्य का कौन सा बैंक है और वो आपको कहाँ अप्लाई करना है, उसके बारे में दिया हुआ है स्केल 2 सभी ऑफिसर्स के लिए कि हाँ ये कौन सा बैंक है, क्या है, नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया हुआ है कि हाँ आप किस राज्य से है तो कहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं बिहार से हूँ तो ये एग्जामिनेशन सेंटर इतना है, इसके बीच में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेंस के लिए है और ये प्रीलिम्स के लिए है। उसी तरह आप अपने राज्य का भी अपने अपने जगह से देख सकते हैं। बाकी हम लोग और नीचे चलेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का दिया हुआ है कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट कौन सा कलर में होना चाहिए, फाइल कितने KB का होना चाहिए। लाइक फ़ोटोग्राफ है तो फ़ोटोग्राफ आपका 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके नीचे सिग्नेचर है तो सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ये सब दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग और नीचे आएंगे तो ये सब कुछ वही है, आप लोग अपने इनसे पढ़ लीजिएगा। बाकी कल हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या अपलोड कर रहे हैं। बाकी और कुछ विशेष कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे RRB और IBPS RRB क्लर्क का PO के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो एक पॉइंट के बारे में बात की है और 2-3 पॉइंट रह गए हैं। लाइक ये सैलरी क्या है, तो उसके लिए आप एक दोस्त के सैलरी स्लिप का वीडियो बना के दिखा देंगे। बाकी ये फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि फॉर्म का देख लेंगे। बाकी कटअप के बारे में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कटअप भी बता देंगे कि प्रीवियस ईयर में कटअप क्या गई थी। बाकी और तब के लिए तब तक आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।